दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वभाव की और अभ्यास की, राग की और विराग की, अटैचमेंट और डिटैचमेंट की। दोस्तों यह जो हमारा मूल स्वभाव है यह हमसे अलग नहीं है, हम इससे भिन्न नहीं हैं, बस हम इससे दूर भर हो गए हैं। और चूंकि केवल दूर हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए हमें किसी अन्य अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभ्यास तो हमें उन गुणों को धारण करने में हमारा सहायक होता है जो हमारे नहीं होते, उन धारणाओं को धारण करने में हमारी मदद करता है जो हमारी नहीं होती। क्योंकि अभ्यास के द्वारा, किसी के दोहराव द्वारा, उसकी पुनरावृत्ति के द्वारा हम उन धारणाओं को अपने अंदर जगह देते हैं, उनकी जड़ों को मजबूत करते हैं। लेकिन स्वभाव तो हमारा ही है, हम उससे भिन्न नहीं हैं, तो फिर कोई भी अभ्यास हमें वहां तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा। लेकिन इतना अवश्य है कि हमें वहां तक पहुंचने के लिए एक विराट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह विराट ऊर्जा अभी हमने अलग अलग अभ्यासों में, अलग अलग आदतों में बांध रखी होती है। कोई आदत हमारी सही हो सकती है तो कोई खराब हो सकती है, कोई उपयोगी हो सकती है तो कोई अनुपयोगी हो सकती है। और दोस्तों यह जो उपयोगिता और अनुपयोगिता है यह समय के साथ साथ बदलती रहती है। लेकिन जो हमारी आदतें हैं उनकी मैकेनिकल नेचर के कारण जब हम अपने उस मूल स्वभाव तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो वह एक बाधा का काम करती है, एक रुकावट का काम करती है। क्योंकि किसी भी गुण का बार बार दोहराओ, किसी भी धारणा का बार बार दोहराओ, हमारे अंदर उससे एक अटैचमेंट पैदा कर देता है, एक रस पैदा कर देता है। हम उसके राग में रस लेने लग जाते हैं। उसका जो एक आवरण है, मोह का आवरण है, वो हमारे चारों तरफ फैल जाता है। हम उस आवरण में बंध जाते हैं और फिर चाहकर भी हम उस आवरण से बाहर नहीं निकल पाते। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि यह आवरण कंटिन्यू बना रहता है। दोस्तों यह भी डिसकंटिन्यू होता है समय के साथ साथ। इसकी जो सातत्यता है वह भी बीच बीच में हटती है, वह पर्दा भी बार बार गिरता है। जैसे हम कभी तो लोभ में उतरते हैं तो पश्चाताप में भी हम उतरते हैं, हम काम में उतरते हैं तो निष्काम में भी उतरते हैं। लेकिन हम अपने लोभ और काम का, इनका तो चिंतन करते हैं, लेकिन जो पश्चाताप होता है और जो निष्काम होता है उसका चिंतन नहीं करते। हम अपने इन राग की जड़ों को तो मजबूत करते हैं लेकिन विराग को मजबूत नहीं करते, जिसके कारण हमारी जो जीवन, हमारी जो चेतन ऊर्जा है वह इन अलग अलग रागों के माध्यम से प्रवाहित होकर खर्च होती रहती है। दोस्तों हम समय के साथ साथ वस्तुएं तो बदलते रहते हैं, हम समय के साथ साथ किसी एक वस्तु से तो विमुक्त हो जाते हैं लेकिन वस्तु मात्र से विमुक्त नहीं हो पाते। हम समय के साथ साथ अपनी धारणाएं तो बदलते रहते हैं, हम अलग अलग धारणाओं से तो विमुक्त होते रहते हैं लेकिन धारणा मात्र से विमुक्त नहीं हो पाते। बस हम अपने खिलौने बदलते रहते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स बदलते रहते हैं, और हमारी जो चेतन ऊर्जा है वो इन अलग अलग खिलौनों के माध्यम से, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से प्रवाहित होकर खर्च होती रहती है। लेकिन अपने मूल स्वभाव तक पहुंचने के लिए तो हमें एक विराट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और चूंकि वह विराट ऊर्जा हमें उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए हम अपने उस मूल स्वभाव को भी उपलब्ध नहीं हो पाते। दोस्तों उस विराट ऊर्जा को अर्जित करने के लिए, उसको विमुक्त करने के लिए ही एक अभ्यास रहित अभ्यास की आवश्यकता होती है, एफर्टलेस एफर्ट की आवश्यकता होती है, प्रयत्न रहित प्रयत्न की आवश्यकता होती है। लेकिन यह जो अभ्यास रहित अभ्यास है, यह अभ्यास करने से भी बहुत ज्यादा कठिन होता है। पुरानी आदतें जो हमारे अंदर बन रही होती है, जिनका अभ्यास हम बार बार कर चुके होते हैं, उनसे विमुक्त होना नई आदत को बना लेने से भी ज्यादा कठिन होता है। दोस्तों इसी को अवेयरनेस, जागरूकता कहते हैं। इसी के द्वारा हम उसको उपलब्ध कर पाते हैं। दोस्तों जैसे हम हैं वैसे ही हम अपने मूल स्वभाव को उपलब्ध नहीं हो पाते। हमारे चारों तरफ जो इल्यूजन का एक पर्दा है, जो एक आकर्षण का पर्दा है, उसको गिराए बिना हम उसके पार नहीं हो पाते, जो इन सभी के पार, इन सभी के मूल में है, जो हमारा मूल स्वभाव है। दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।